सर पूरे बिहार में दलितों पे एट्रोसिटी हो रही है और एससी अनुसूचित जाति आयोग बंद कर दिया गया है। तो कहाँ जाए लोग, दलित समाज कहाँ जाए, किस आयोग में जाए, कहाँ अपना दुखड़ा सुनाए सर? राज्य अनुसूचित जाति आयोग बंद हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात, दुख की बात। में आरक्षण जो था वो एससी एसटी का वो भी रोक दिया गया है। हाँ, ये सवाल आपने कहा बहुत ही अच्छा सवाल है। 100 गो सीट होता था जिसमें 83 गो 17 गो सीट सरकार वैकेंट रख रहा है। बजट देखे इस बार का? बजट में तो बजट भी वही स्थिति है, जो बजट में भी वही स्थिति है कि अनुसूचित जाति का बजट कहाँ गया? बजट के में भी वही स्थिति है कि उसमें भी कटौती करके जिधर तिधर दे दिया जा रहा है। अब आते हैं नेता पे। हाँ अजय, हाँ बोलिए, बताइए कि अब बिहार में आपका नेता कौन है दलितों? हमारा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, बताइए। तो मांझी जी देखिए रहे हैं कि तुरंत पलटे वाले हैं, इधर से उधर बयान कर देते हैं और चिराग पासवान को आप कह नहीं सकते हैं। अभी हमारे साथ अमरजीत जी हैं, बहुजन समाज के एक प्रखर आवाज़। और देखिए कि पूरे दलित समाज के जो भी एट्रोसिटी होती है, जो भी मुद्दा होता है उस पर बोलते रहते हैं। आज गांधी मैदान में मिल गए हैं। सर पूरे बिहार में दलितों पे एट्रोसिटी हो रही है और एससी अनुसूचित जाति आयोग बंद कर दिया गया है। तो कहाँ जाए लोग, दलित समाज कहाँ जाए, किस आयोग में जाए, कहाँ अपना दुखड़ा सुनाए सर? बात तो सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। आज बिहार दिवस है। बिहार दिवस की पूरे बिहार वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, आप दलित पर अत्याचार की बात कर रहे हैं और हो रही है। जिस तरह से आज 10 दिनों में दलित के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये पूरा सोशल मीडिया, पूरा बहुजन मीडिया और नेशनल मीडिया सब चला रहा है, क्योंकि 10 दिनों में 10 गो दलितों के ऊपर अत्याचार। नेशनल मीडिया दिखा रहा है आपको? नेशनल मीडिया में भी चला है, कहीं पे अब चल रही है कुछ ऐसे है जो दलित का आवाज़ उठा रही है। देखिए, बात यहाँ ये है कि हमारा संस्थान बिहार में राज्य अनुसूचित जाति आयोग बंद हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात, दुख की बात। ये दलित समाज के लिए और शोषित वंचितों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो एक संस्था था, जो कमीशन है, उसको दलित अत्याचार पर जिसको रोक लगाया जाता था, उस पर बंद करके रखा। बात आपने सही कहा कि ना आपका आयोग चालू है, ना आपका नेता बोल रहा है, तो फिर आपका समाज का सुरक्षा कैसे? भी आपका चुप है। हाँ, दलित समाज चुप है तो आपका समाज के उठाएगा? आपका समाज को के देखेगा? कौन न्याय देगा? और सरकार है जो सुन रही है। बात नेता की बोले तो आपके नेता है ही कौन है? नेता की बात नहीं है, नेता दलित समाज में है, जो दलित के अत्याचार पर उसकी माँ बहन को जो हत्या हो रही है, वो दलित वंचित का जो लोग उसका शोषण कर रहे हैं, इस पर नहीं बोल रहा है। और नहीं संस्थान में आयोग भी चालू है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है सरकार के लिए। दलित के नेता पे बात में आएंगे सर। उसके पहले सवाल है कि आयोग तो बंद है, दूसरा है कि में आरक्षण जो था वो एससी एसटी का वो भी रोक दिया गया है। हाँ, ये सवाल आपने कहा बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो हमारे समाज के जो कर्मचारी पदाधिकारी, जो बुद्धिजीवी थे, जो पढ़े लिखे थे, उसको भी सरकार ने प्रोन्नति में आरक्षण जो था वो रोक दिया। हाँ, वरीयता के आधार पर दिया है। तो वरीयता के आधार पर किसको दिया है? हमारा जो 100 गो सीट होता था जिसमें 83 गो 17 गो सीट सरकार वैकेंट रख रहा है। तो 17 गो, हाँ 17 गो, मतलब 85 सीट में ही हमको 12 गो या 10 गो मिल रहा है। तो हमारे समाज को बैक हो रही है। नया जो आना चाहिए वो नया नहीं आ रहा। कैसे मिलेगा? कैसे? अरे जब ये सरकार ही उस तरह से कर रही है दलितों के साथ, तो क्या करेगा बताइए? ये तो आवाज उठाने वाली बात है ना। इसलिए जो वरीयता के आधार पर भी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बजट देखे इस बार का? बजट में तो बजट भी वही स्थिति है, जो बजट में भी वही स्थिति है कि अनुसूचित जाति का बजट कहाँ गया? बजट की में भी वही स्थिति है कि उसमें भी कटौती करके जिधर तिधर दे दिया जा रहा है। कितना मिला है बजट में? जो बजट में क्या उदाहरण है कि अनुसूचित जाति का जितने भी
कमजोर वर्ग है उसको उत्थान करने के लिए दे, उसका भी बजट में से काट के, कितना बजट है? बजट जो भी है उसमें से भी बजट काट के दूसरे विभाग में दे दिया जा रहा है, रोड में दे दिया, बिजली में दे दिया जा रहा है, उन्हें सुरक्षा में दिया जा रहा है। तो ये अनुसूचित जाति के पैसा इधर उधर जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सरासरी गलत है। अनुसूचित जाति को और नीचे ले जाने का जो है ना ये काम किया जा रहा है ये सरकार के अंदर। अब आते हैं नेता पे। हाँ अजय, हाँ बोलिए। बताइए कि अब बिहार में आपका नेता कौन है दलितों अब हमारा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, बताइए। तो मांझी जी देखिए रहे हैं कि तुरंत पलटे वाले हैं, इधर से उधर बयान कर देते हैं। और चिराग पासवान को आप कह नहीं सकते हैं, वो संघी हैं, है ना, उनको जो है ना ट्रेनर है, वो उनके बारे में बिहार में कौन मानता। जब उनकी बताइए कि उनकी जो परिवार में उनके समाज के लड़की कोमल थी, कोमल हाँ, पासवान, उनके पार्टी के लोगों ने उसको जान मार दिया। उनके पार्टी यानी जिला अध्यक्ष के हाँ, पुत्र ने LJP के यानी- जो जिला यानी अध्यक्ष को गाड़ी से दाब कर मार दिया और बतलाया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना, हालांकि उसके दरवाजा पे सड़क ही नहीं है। बताइए वहाँ चिराग पासवान नहीं गए तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो आप दलित समाज का दलित लीडर पे नहीं है, यानी चिराग पासवान को नहीं मानते, कैसे माने, जीतन राम मांझी को नहीं कैसे मानते, मानेगा आदमी, तो किनको मानते हैं? कैसे मानेगा। देखिए मानने का जो दलित समाज का सही तरीका से काम करेगा वही दलित समाज का लीडर होगा। कौन आप करेगा? मत नहीं सीट जीत जाने से लीडर हो जाइएगा। तो कौन करेगा? आप कहाँ उतर रहे हैं, कहाँ दलित समाज के लिए देख रहे हैं कि दलित समाज पे जहाँ अत्याचार हो रहा है चाहे किसी भी मूवमेंट पे आप कहाँ आ रहे हैं। तो बताइएगा ना कि कौन है? कौन है, कौन कहाँ, बिहार नहीं। में कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई नहीं है। भीम आर्मी आपकी आवाज भीम उठाई आर्मी वाला देश स्तर पर बोलता है, ठीक है ना, आवाज उठाता है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के है, ये है प्रदेश बहुजन में, हाँ, जो है जो पार्लियामेंट में दहाड़ता है उसी को ना बोला जाएगा कि भाई आपका आवाज उठाया। अब विधानसभा में आपका उठाने वाला कौन है? अभी बिहार विधानसभा में आपका आवाज कौन उठा रहा है? कोई उठा नहीं। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए हैं, है ना, वो बोलेला क्या, करने लगते हैं क्या, ठीक है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, तो कहीं से न कहीं से बिहार में कहीं भी दलित सुरक्षित नहीं है। इसलिए दलित समाज को यूनिटी बना के रहना पड़ेगा और अपना वोट का, अपना वोट से चोट से, हाँ, अपनी वोट के चोट से सरकार जवाब देना होगा। पब एथी को भी जगह जैसा उसके नेता को भी जवाब देना होगा, तभी जाके आपका मान सम्मान स्वाभिमान बचेगा। चलिए, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि अपने वोट के चोट से सरकार को जवाब देना होगा। नहीं आपका नेता यानी दलित समाज का नहीं चिराग पासवान नेता है और नहीं जीतन राम मांझी है। तो आखिर आप लोग से भी सवाल है, जो देख रहे हैं वीडियो उनका से भी सवाल है कि आखिर दलित का नेता बिहार में कौन है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।